नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अंकिता की रसोई में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि त्योहारों का सीजन चल रहा है, एक के बाद एक त्योहार आते ही जा रहे हैं और त्योहारों में सबसे ज़्यादा हमारे घर में मिठाई बनाई जाती है, वो चाहे गणेश चतुर्थी हो या फिर दिवाली का टाइम हो। किसी भी त्योहार में हम मिठाई ज़रूर बनाते हैं। और जब त्योहार चलते हैं ना तो बाज़ार में भी बहुत सारी मिलावटें मिलती हैं मिठाइयों के अंदर। इसलिए आप जितना हो सके घर पर आसानी से मिठाई बनाकर तैयार कीजिएगा। ये वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको रेसिपी समझ में आएगी और ये मेरी गारंटी है, मिठाई बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, एकदम मार्केट जैसी बनकर तैयार होगी अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और इस रेसिपी को देखने के बाद आप आसानी से घर पर बेसन की बर्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बेसन की बर्फ़ी ही क्यों, आप बहुत सारी मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। मेरे चैनल पर मैंने काफ़ी सारी मिठाइयों की रेसिपी डाली है, जो एकदम आसान और सिंपल तरीके से मैंने उनको बताया है और एकदम बढ़िया बर्फ़ी बनकर तैयार होती है। आप एक बार सारी रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बेसन की बर्फ़ी बनाते हैं, एकदम सिंपल तरीके से मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। तो इस बर्फ़ी को बनाने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और थोड़ी सी मेहनत में बहुत अच्छी बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ आधा कटोरी मैंने घी लिया था, घी को अच्छे से गर्म कर लेना है। उसी कटोरी के नाप से 1 कप भर के इसमें बेसन डाल देंगे। आप कप का नाप ले रहे हैं तो आधा कप घी और 1 कप बेसन डाल लीजिएगा, और अगर कटोरी के नाप से डाल रहे हैं तो आधा कटोरी घी और 1 कटोरी उसी के नाप से बेसन डाल लीजिएगा। और अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो आधा घी आधा तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या पूरे तेल का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन घी डालने से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो अब गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर लेना है और कम फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए हमें बेसन के भुनने तक इसको पकाना है। ध्यान रखिएगा, बेसन को आपको कम फ्लेम पर ही भूनना है, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम कर देंगे तो बेसन जल जाएगा और बिल्कुल अच्छे से भून नहीं पाएगा और आपकी मिठाई बिल्कुल अच्छे से बन नहीं पाएगी। तो देखिए, ध्यान से इसको लगातार चलाते हुए कम फ्लेम पर आपको भूनना है। जब बेसन अच्छे से भून जाएगा तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि बेसन बिल्कुल बढ़िया तरीके से भुन गया है। जब भी आप घर में कोई भी मिठाई बनाते हैं तो उसको बनाने में टाइम तो लगता ही है, लेकिन मिठाई बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। और इस बर्फ़ी में ना तो हमने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, बस घी का इस्तेमाल करेंगे और बिना खोए के भी ये बर्फ़ी इतनी नरम बनकर तैयार होगी कि आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगी और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो देखिए, लगातार चलाते हुए बेसन को हमने कम फ्लेम पर भून लिया है, जिसकी वजह से ये कलर भी चेंज नहीं हुआ बेसन का। और अगर आप हाई फ्लेम में भूनते तो इसका कलर भी चेंज हो जाता और बेसन में से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लग गई है। बस इतना इसे हमें भूनना था। अब इसे हम एक साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब उसी कटोरी के नाप से हम 1 कटोरी भर के चीनी ले लेंगे और 1/4 कटोरी इसमें डालेंगे पानी। अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो इसमें आप चीनी थोड़ी कम भी डाल सकते हैं। बस आपको चाशनी पकाते टाइम इतना ध्यान रखना है कि चाशनी बिल्कुल अच्छे से पकी हुई होनी चाहिए, तभी आपकी बर्फ़ी बिल्कुल अच्छे से सेट होगी। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि वीडियो को पूरा देखकर ही बर्फ़ी बनाइएगा, क्यों नहीं अच्छी बनेगी। आप आधा अधूरा वीडियो देखकर अगर बर्फ़ी बनाएंगे तो बर्फ़ी बिगड़ेगी ही। अगर आप वीडियो में बताए गए तरीके से और सही नाप से बर्फ़ी बनाएंगे तो ये मेरी गारंटी है, बर्फ़ी बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। फिर भी किसी कारण से अगर आपकी बर्फ़ी बिगड़ जाती है, किसी भी चीज़ की बर्फ़ी हो अगर बिगड़ जाती है, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि बिगड़ी हुई बर्फ़ी को कैसे ठीक किया जाता है। क्योंकि कभी-कभी हमसे बर्फ़ी बिगड़ जाती है और वो ठीक से जम नहीं पाती, एकदम हलवे की तरह बन जाती है। उसी हलवे को ठीक करने के लिए, बर्फ़ी वापस बनाने के लिए मैंने वीडियो डाली है, आप एक बार उसको भी ध्यान से देखिएगा। आपकी जो बिगड़ी हुई बर्फ़ी है वो भी बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी। तो देखिए, थोड़ी देर पकाने के बाद में चाशनी अच्छे से पक गई है। इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से थोड़ी सी चाशनी लेकर इसको चेक कीजिएगा, और इस तरह से अगर अच्छे से तार बन रहा हो और चाशनी बिल्कुल अच्छे से चिपक रही हो तो ये बनकर तैयार हो गई है। अब इसे हम डाल देते हैं भुने हुए बेसन के अंदर और इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए हमें पकाना है, जब तक कि बैटर कढ़ाई को छोड़ने ना लग जाए और बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। तब तक हम इसको इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे।
एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिएगा। तो देखिए चाशनी जो है ना डालने के बाद में बेसन बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो गया है और कढ़ाई को छोड़ने लग गया है। अब इसमें एकदम मार्केट जैसा कलर लाने के लिए हम इसमें कलर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। हम इसमें इस्तेमाल करेंगे हल्दी का। हल्दी डालने से आप सोच रहे होंगे कि कहीं इसमें हल्दी की स्मेल ना आए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं इसमें हल्दी की स्मेल आएगी और कलर जो है ना बहुत ही अच्छा मार्केट जैसी बर्फ़ी का बनकर इसका तैयार होगा। तो हल्दी डालने के बाद इसको बिल्कुल अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। हल्दी मैंने बता दी है, लेकिन आप चाहे तो इसमें फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या घर में आप खाने के लिए बना रहे हैं तो बिना किसी कलर के भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए बैटर बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। यहाँ मैंने थाली में घी बिल्कुल अच्छे से लगा लिया है। आप पहले ही इसको तैयार करके रखिएगा, क्योंकि ये काम हमें फटाफट से करना होता है। अब ये बेसन का सारा बैटर हमें इसे घी लगी थाली के अंदर डाल देना है। तो देखिए बैटर डालने के बाद में ये अपने आप से ही प्लेट में फैल जाएगा। फिर भी हल्का सा इसको इस तरह से हिला दीजिएगा ताकि पूरी प्लेट में ये बराबर सेट हो जाए। अब इसे 4-5 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए। आप चाहे तो इसके ऊपर कटे हुए बारीक ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिना ड्राई फ्रूट के इसको बनाकर तैयार करूँगी। और देखा बिना फूड कलर के भी हल्दी डालने से इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है, और जो पहले का कलर था ना उससे बिल्कुल चेंज हो गया है, एकदम गाढ़ा कलर इसका बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए थोड़ी देर पंखे के नीचे रखने से ये बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई है और बढ़िया तरीके से सेट हो गई है। तो चलिए इसको काट लेते हैं। आप अपनी मनचाही कोई भी शेप में इसको काट लीजिएगा। और देखिए काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि बर्फ़ी हमारी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। और ये प्लेट में तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। जब आप इसे प्लेट से निकालेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और आराम से प्लेट से निकल जाएगी। और देखिए कितनी नरम बनी है। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं आपको लास्ट में इसको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि बर्फ़ी कितनी नरम बनकर तैयार हुई है। और यकीन मानिएगा बिना मिल्क पाउडर बिना दूध के ये बहुत ही अच्छी मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। तो देखिए काटते काटते ही ये अपने आप थाली से निकलनी शुरू हो गई है। तो चलिए इसको निकाल देते हैं। और देखिए आराम से निकल रही है और प्लेट में ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है, और एकदम हलवाई जैसी हमारी बेसन की बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। बस इस बर्फ़ी को बनाते टाइम आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो बेसन बिल्कुल अच्छे से भूनना है, वो भी धीमी आँच पर। और दूसरा चाशनी बिल्कुल अच्छे से पकी होनी चाहिए, तभी आपकी बर्फ़ी इतनी अच्छी जमेगी। और इसको अगर आपने एक बार घर पर बना लिया ना तो यकीन मानिए आप बेसन की बर्फ़ी तो बाहर से बिल्कुल भी नहीं लाएँगे और घर पर ही बनाकर बच्चों को खिलाएँगे। तो सारी बर्फ़ी मैंने प्लेट में निकाल ली है। अब आपको मैं इसका एक पीस तोड़ कर दिखाती हूँ, ये देखिए। और तोड़ने से ही आपको पता चल रहा होगा कि बर्फ़ी कितनी नरम एकदम मक्खन जैसी मुलायम बनकर तैयार हुई है। तो आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अगर आपको थोड़ी-सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।